भाजपा सांसद गणेश सिंह पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का पलटवार, कांग्रेस पर लगाए आरोपों का दिया जवाब। आजाद भारत के तारीख से लेकर के 2024 की तारीख तक पूरा इतिहास, पूरा लेखा जोखा देश की जनता के सामने पहुंचे और एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे सामने आए जिनके बारे में देश के लोगों को पता नहीं था। अब उसकी हकीकत भी जब इसके सामने आई तो पता लग गया कि भाई सचमुच भारत के संविधान को कलंकित करने का काम एक सुनियोजित साजिश के चलते किस पार्टी ने किया। चाहे वो कोई भी उदाहरण देखो, 75 की एमरजेंसी का उदाहरण देखो आप, चाहे 84 में सिखों के कत्लेआम का मामला देखो आप, संविधान में जितने अधिकार राज्यों को दिए गए थे, धारा 356 का जितना दुरुपयोग उनके जमाने में हुआ, अपने सुविधा के अनुसार कांग्रेस ने संविधान को संशोधन करती रही। और संशोधन भी ऐसे ऐसे मामलों में संशोधन हमने भी किया है। तो हमने क्या किया? हमने गरीबों की जिंदगी बनाई, सोशल जस्टिस दिया, पिछड़ी जाति के लोगों को हमने संवैधानिक दर्जा दिया, उनके आयोग को हमने गरीब वर्ग के जो बच्चे थे गरीब उच्च वर्ग के, उनको 10% आरक्षण मिले, इसके लिए संविधान में संशोधन किया। हमने नगरीय निकायों को शक्ति देने के लिए वो किया। हमने संविधान में संशोधन किया जो गैर कानूनी, गैर उपयोगी जो कानून थे उनको बदलने का। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया। लेकिन हमने कभी अभिव्यक्ति की आजादी पर कभी प्रश्न नहीं उठाया और उन्होंने हमेशा यही किया, कभी प्रेस की आजादी को खत्म किया जाए तो कभी लोगों को बोलने की आजादी खत्म कर दी जाए, और इसमें तमाम तरह के संशोधन लाने का काम उन्होंने संविधान में किया। और भारत के अंदर जितना बड़ा ये आपातकाल लगा करके जो उन्होंने कुठाराघात किया था संविधान के ऊपर, उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। कई लोग तो बेचारे जेल में थे और उनके माता पिता की मृत्यु हुई तो उसको वो अंतिम दर्शन करने नहीं आ पाए। न जाने कितनी बेटियों के विवाह में पिता नहीं पहुंच पाया। न जाने कितनी भाइयों की कलाई सूनी रह गई। आप सोच सकते हैं क्या गुनाह था उनका। एक अदालत का निर्णय आया, आप स्वीकार कर लेते, इस्तीफा दे देते, आप चले जाते देश में, फिर से लोकतंत्र के चुनाव में क्या दिक्कत। लेकिन नहीं, हमारी प्रधानमंत्री की कुर्सी बची रहनी चाहिए। संविधान से ऊपर आपने अपने आप को मान लिया कि हम सबसे ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी आपने खारिज किया। साहिबानों के मामले में क्या हुआ? हमने संविधान में संशोधन किया 3 तलाक के लिए, 3 तलाक को प्रतिबंधित किया। हमने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया है। आज जाके कश्मीर में देखा जा सकता है कि भारत अखंड भारत बन चुका है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं हम तथ्यों के साथ कह रहे हैं। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और जो संविधान की किताब ये घूम रहे हैं तो उनकी भी कलई खुल गई। संविधान की किताब में कुछ भी नहीं था, लिखा था कोरे कागज थे, पन्ने थे, उनको पता ही नहीं है। जो तो बाद में सब पता चला कि ये तो जो कोरे कागज दिखा रहे हैं वो भी कलई खुल गई। वो संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा उसको कमजोर करने का प्रयास किया हो। सतना के भाजपा सांसद गणेश सिंह द्वारा कांग्रेस पर लगाए आरोपों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सांसद के बयानों पर अब तक सतना और मैहर के कांग्रेस नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने मैहर दौरे के दौरान इन आरोपों का करारा जवाब दिया। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने क्या कहा और क्या किया है पूरा देश जानता है।
जब देश आजाद हुआ था तो न यहाँ एयरपोर्ट थे, न अस्पताल थे, न बिजली घर थे। तो कांग्रेस ने जो एम्स दिए एक आम पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन आपने कांग्रेस ने महंगाई कम करने के प्रयास किए। कांग्रेस ने तेल कंपनियों को, मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि उनको पैसे दे दिए, उनके घाटे का नुकसान किया, लेकिन आप जनता पर कभी महंगाई का मार नहीं आ रहे। तो ये कांग्रेस है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, अभी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि रामलला जी का मंदिर बना, देश आजाद अब हुआ। तो ये कांग्रेस है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, अभी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि हम भगवान में आस्था रखते, सभी धर्म में पूरे देश में आस्था होती है। लेकिन मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि जो देश की आजादी के लिए 1947 में जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्या उनकी शहादत को भूल गए? गांव गांव के अंदर ऐसे शहीद हैं जिनके नाम नहीं है, लेकिन उनके परिवार आज उनकी पीढ़ियां, क्या उनको भूल गए? देश के अंदर अगर मोहन भागवत ने इस प्रकार का बयान दिया तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी के परिवारों को गाली दी है, उनका अपमान किया। तो मैं समझता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, भागवत जी को माफी मांगना चाहिए और इस देश को मजबूत करने में जो भूमिका रही है कांग्रेस की आज है। और आप संविधान की बदलने की बात है तो निश्चित तौर से जो मैंने आपको कहा कि जब आप कहीं बैठ के धरना देना, जब आपको संविधान में अधिकार है तो आप उस पर केस लगाना चाहते हो, उस पर धारा लगाना चाहते हो, क्यों आईपीसी बदल रहे हो? बताएं, क्या कोई आदमी अपनी बात को लेकर, मौलिक अधिकार को, अभिव्यक्ति को लेकर चुपचाप धरना नहीं दे सकता? तो ये मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार की कई बातें, इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पे दबाव बना के अपने लोग बिठा के, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे चुनाव आयोग, जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, क्यों नहीं बैलेट की बात करते लोग? ये ईवीएम पे क्यों डरते ही है चुनाव से? ईवीएम की बात करना चाहता हूं। पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर कनाडा, जापान, अमेरिका, कई जगह ईवीएम बंद हो चुकी, क्योंकि वहां पे स्कीम पकड़ा है। लेकिन आज देश के अंदर ईवीएम को चालू रखना चाहिए कि आम जनता को, वोटर का अधिकार नहीं है अपना वोट, क्योंकि मेरा वोट कहा जा रहा है, मैं किस सरकार को चुन रहा हूं? जब ऐसी स्थिति पूरे देश में बन रही है, निश्चित तौर से एक बड़ी राजनीति है, रस की नीति है जो भारतीय जनता पार्टी ये केंद्र प्रकार इस देश में कब्जा करना चाहती है, जैसे अंग्रेजों ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम जनता की लड़ाई लड़ते रहेगी संविधान बचाने तक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सांसद गणेश सिंह के बयानों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि जनता भाजपा की नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर उमंग सिंघार ने कहा, गणेश सिंह जैसे नेता केवल आरोप लगाकर अपनी विफलताओं को छिपाने का काम कर रहे हैं। जनता जानती है कि प्रदेश में किसकी सरकार है और असल में कौन जनता की समस्याओं का समाधान करने में असफल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सक्रिय रहना चाहिए और जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना चाहिए। उन्होंने यह संकेत दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता मैदान में सक्रिय भूमिका निभाने से बच रहे हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा नेता केवल बयानबाजी में व्यस्त है, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और अव्यवस्था जैसी समस्याएं चरम पर है। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि वे जनता को जवाब देने के बजाय विपक्ष पर आरोप लगाने में क्यों लगे हुए हैं। अपने संबोधन में उमंग सिंघार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भाजपा के झूठे बयानों का तुरंत जवाब दें और जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। नेता प्रतिपक्ष के इस पलटवार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में सतना और मैहर की राजनीति में और गर्मी बढ़ने की संभावना है।